साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। इजराइल पूरी तरह से जो है फिलिस्तीन को मिटाने के कगार में पहुंच चुका है। इजराइल पूरी तरह से फिलिस्तीन को तबाह कर चुका है। अब पूरा तरह से फिलिस्तीन बर्बाद हो चुका है। ऐसे में लोगों का दिमाग में यह सवाल जरूर उठता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में ये युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है, इसका मुख्य वजह क्या है। तो आज के इस वीडियो में उस हिस्ट्री को और उस ज्योग्राफी को आपको हम समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे YouTube चैनल में आप पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं आपके पास तक घंटी बजे और आपके पास तक नोटिफिकेशन मिल जाए। यार वीडियो यदि अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए आज उस हिस्ट्री को और उस ज्योग्राफी को आपको हम समझाने का प्रयास करता हूँ। साथियों, आज जो ये पिक्चर चल रहा है, यानी कि आज जो ये युद्ध चल रहा है, इसका ट्रेलर आज से कई वर्ष पहले चल चुका है, जिसमें देश में पूरी दुनिया में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध समय ही जो है इजराइल और फिलिस्तीन का प्रभाव को देखने को मिलता है। मगर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जो है इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध का जो है सबसे ज्यादा चर्चित बन गया। तो उसका मुख्य वजह क्या है साथियों, जब पूरा दुनिया में जो है प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस समय जो है यूरोप के रहने वाला जो है सबसे ज्यादा इसका प्रभाव जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है यूरोप से देखने को मिलता है। यूरोप के रहने वाले जर्मनी का हिटलर ने क्या किया, जितना यहूदी था, यहूदी कौन है, इजराइल में रहने वाले जो लोग हैं यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया, यूरोप के रहने वाले जर्मनी का हिटलर ने जो है पूरा यहूदियों को मारना शुरू किया और जहां जहां यहूदी लोग थे वहां जाके कब्जा करना शुरुआत किया। यानी कि पूरी तरह से इजराइल को जो है क्षेत्र में जो है हिटलर पूरा तरह से अपना साम्राज्य बनाने के लिए उन्होंने युद्ध किया और 60 लाख यहूदियों को मार डाला। 60 लाख यहूदी को मार डाला, जिसमें से 60 लाख में से कई छोटे छोटे बच्चे को भी जो है कत्ल कर डाला और गाजर मूली की तरह काट डाला। इसके बाद जो है उन्होंने यहूदियों के साथ इतना शोषण किया कि पूरी तरह से एक कैंप में यहूदियों को कैद करके कर डाला और उस कैद में जो है जहां पे 10 लोगों का खाना मिलना चाहिए, वहां 100 लोगों के भीड़ में मात्र 10 लोगों का खाना मिलता था, जिसके वजह से पूरी तरह से जो है यहूदी लोग पूरा धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और इसी दौरान जो है ब्रिटेन ने जो है इजराइल को बचाने के लिए, यहूदियों को बचाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। और उन्होंने क्या षड्यंत्र कहा, ब्रिटेन ने कहा सऊदी अरब वाले को कहा कि तुम जो है मुझे साथ दो इस द्वितीय युद्ध में, मैं तुझे फिलिस्तीन दे दूंगा। इसके बाद उन्होंने फ्रांस से भी कहा कि तुम मुझे द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दो, क्योंकि ब्रिटेन को लड़ना था जर्मनी वाले हिटलर से। उन्होंने कहा कि तुम मुझे साथ दो, मैं तुझे फिलिस्तीन को दे दूंगा। यानी फ्रांस से भी कहा, इधर सऊदी अरब से भी कहा और रसिया को कहा कि तुम जो है तुम मुझे साथ दो, मैं तुझे फिलिस्तीन दे दूंगा। और इजराइल वाले लोगों को, जो यहूदी लोग था, उन लोगों को कहा तुम लोग जो है मुझे साथ दो, मैं तुझे फिलिस्तीन दे दूंगा। और रसिया वाले से जो है इन्होंने ये भी कहा कि तुम जो है हिटलर को मार डालो, मैं तुझे फिलिस्तीन दे दूंगा। और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध में ये युद्ध होना शुरू हुआ और फाइनल रूप से जब युद्ध को जीता ब्रिटेन, इसके बाद ब्रिटेन ने जो है पूरा ना सऊदी अरब को दिया फिलिस्तीन, ना ही फ्रांस को दिया, नहीं रसिया को दिया। ये ब्रिटेन जो है पूरा जो इजराइल के लोग आज जो इजराइल में बसे हुए हैं, पूरा यहूदियों को जो है पूरा इजराइल के क्षेत्र के जो है पूरा फिलिस्तीन के क्षेत्रों में फैला दिया। यानी कि इजराइल जो है फिलिस्तीन का पूरा क्षेत्र में जो है इजराइल बन गया। जो पूरा फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीन ही था, लेकिन वो फिलिस्तीन जगह को जो है ब्रिटेन ने यहूदियों को वहां पे बसा दिया फिलिस्तीन के क्षेत्र में। फिलिस्तीन के ऊपर पूरा इजराइल का कब्जा हो गया। इसके बाद फिलिस्तीन में रहने वाले जो मुसलमान लोग थे, वो लोग इस चीज के लिए विरोध करना शुरू किया और उस समय से ही जो है पूरा युद्ध और विवाद छिड़ा हुआ साथियों। इसके बाद इजराइल ने जो नियम और कानून को बनाया, वो पूरा इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर हर जगह लागू कर दिया। जो कानून का विरोध जो है फिलिस्तीन वाले लगातार समय से करते आ रहे हैं। फिलिस्तीन वाले का जो धर्म स्थल है, उस धर्म स्थल का नाम था अल-अक्सा मस्जिद। वही अल-अक्सा मस्जिद के बगल में ही जो है यहूदी धर्म वाले जो थे वह अपना सिनेगार्ड को बना दिया। सिनेगार्ड क्या होता है, तो सिनेगार्ड जो है यहूदी लोगों का धर्म स्थल होता है। जहां पे अल-अक्सा मस्जिद था वहीं पे जो है सिनेगार्ड भी बना दिया गया और वहीं पे जो है वहीं फिलिस्तीन के
जेरूसलम है, जिस जेरूसलम में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ है, वही जेरूसलम में जगह पे जो है वहां गिरजा घर भी है। हालांकि ये जो जमीन स्थल का जो लड़ाई था, यह स्थल की लड़ाई अब पूरा तरह से धर्म के स्थल की लड़ाई में लड़ गया। लेकिन साथियों आज जो युद्ध हो रहा है, यह युद्ध पूरी तरह से जो ये फिलिस्तीन का ही जमीन है, लेकिन फिलिस्तीन का जमीन में जो है ब्रिटेन ने जो है इजराइल वाले को वहां पे कब्जा करने के लिए बैठा दी। इसीलिए आज जो विवाद इसका पूरा छिड़ा हुआ है। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं साथियों, क्या फिलिस्तीन सही है या इजराइल सही है? इजराइल पूरी तरह से आप जो फिलिस्तीन को तबाह करने के लिए पूरा लड़ चुका है। फिलिस्तीन जो पूरा कम क्षेत्रों में साथियों चारों तरफ से जो है पूरा तरह से इजराइल का कब्जा है। अब इजराइल अब जब भी चाहेंगे तभी जो है फिलिस्तीन को समाप्त कर सकता है। इजराइल जब भी चाहेंगे तब भी जो है फिलिस्तीन को पूरी तरह से जो है तबाह कर सकते हैं। मगर वो फिलिस्तीन जो लड़ाई को लड़ रहे हैं वो एरिया पूरा फिलिस्तीन का है। ब्रिटेन ने वहां पे फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करवा लिया। ये तो ब्रिटेन की पूरी तरह से गलती है, जिसलिए वो लिया आज भी ये युद्ध जो है देखने को मिलता है। यानी कि पूरी तरह से ये जो विवाद था, जमीन का विवाद, अब पूरी तरह से जो है अब ये धर्म के विवाद में तब्दील हो गया। इजराइल के पास साथियों खतरनाक बम बारूद है, उसके पास खतरनाक हथियार है। जब भी चाहेंगे वो तभी सभी देशों को जो तबाह कर सकते हैं। इजराइल ने जो अकेले जो है 6 देशों को हरा दिया था, जिसमें सऊदी अरब को हरा दिया, फ्रांस को भी हरा दिया, रसिया को भी हरा, सभी देशों को वो हरा दिया। इतना ताकतवर जो इजराइल खुद अकेले है। तो इजराइल के पास सबसे ज्यादा हथियार और सबसे ज्यादा खतरनाक बम बारूद उसके पास है। यदि वो चाह लेंगे तो फिलिस्तीन को पूरा तरह से मिला देंगे। फिलिस्तीन के अंदर जो वहां के सेना है, उस सेना को पूरा दुनिया में जो है एक टेररिस्ट के नाम से जाना जाता है। टेररिस्ट यानी आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन ओरिजिनल में जो है उस फिलिस्तीन का जो सेना है, वो सेना वहां का एक आर्मी है, जिसको हमास के नाम से जाना जाता है, जो हमास संगठन के टेररिस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो हमास जो है वो फिलिस्तीन का एक प्रकार का आर्मी है, जो अपना फिलिस्तीन को जो है एक अपना साम्राज्य बनाना चाहता है, फिलिस्तीन को जो है एक अपना स्टेट बनाना चाहता है साथियों। इसलिए आज जो युद्ध ये छिड़ा हुआ है, लेकिन पूरा फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल का कब्जा है, इसलिए विवाद पूरा तरह से हो रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।